कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई आज जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद हो सकता है कि YouTube पे अभी तक ऐसा वीडियो तो किसी ने अभी तक नहीं दिया हो, क्योंकि ये दे पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। भाई मैं कल रात से बैठा हूँ और अभी तक मैं मतलब 7 बजे सोया हूँ और अभी 2 घंटे 9 बजे, अभी 9 बजे मैं उठ गया हूँ आप लोगों के लिए। तो भाई लोग मतलब लगभग मुझे 7 से 8 घंटे लगे हैं। ये पूरा का पूरा जो सीट आप देख रहे हैं यहाँ पर, लगभग 3 पेज का सीट है, इस 3 पेज को तैयार करने में। क्योंकि ये जो सीट आपको दिख रही है, ये मामूली सीट नहीं है। ये जो सीट है ये है करंट अफेयर, जो कि मई में आए हुए हैं। मैंने लगभग 5 पेपर एनालिसिस किया, जो भी मुझे फीडबैक मिले हैं, जिनसे मुझे क्वेश्चंस मिले हैं, उस सब को मैं फीडबैक से लेकर के वो उसको पूरा प्रॉपर बनाया। फिर उसके बाद ये देखा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, जून में किस टॉपिक से आ सकते हैं, आखिर आरआरबी ने कौन कौन से टॉपिक को उठाए हैं। सब कुछ मैंने बहुत अच्छे तरीके से, क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखा हूँ आप लोगों के लिए, फिर कितने टॉपिक से क्या क्या आए, सब कुछ मैंने लिखा है भाई लोग। तो भाई इसमें कम से कम 500 लाइक तो प्लीज़ यार। बस 7 घंटे मेहनत किया हूँ, अपने नींद को ख़त्म किया हूँ, ठीक है। नींद सोया नहीं हूँ। तो और ख़ासकर संडे को आदमी अगर ना सोए तो कब सोए, लेकिन फिर भी भाई आप लोगों के लिए किया हूँ। तो भाई आप लोगों से ही उम्मीद है कि 500 लाइक तो आप लोग पूरा ज़रूर कर देंगे। तो भाई यहाँ पर ना देखो, मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में लिखा है। क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊँगा, क्वेश्चंस के लिए अलग वीडियो रहेगी जहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर डिस्कस करूंगा। जो भी क्वेश्चन आंसर आए हुए यहाँ पर, जो वन लाइनर फॉर्मेट में, बस आपको ये दिखाने के लिए है कि ये इस चीज़ों से क्वेश्चन बना है। मतलब ये देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ पहला, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बना है वो इंटरनेशनल समिट से बना है इस बार। 10 क्वेश्चन। अब मैंने जो पेपर एनालिसिस के वो 9 पेपर, जैसे आप लोगों को पता है कि 9 पेपर हुए हैं पूरे के पूरे मई में, तो वहाँ से मैंने 5 पेपर को एनालिसिस किया है, ठीक है। क्योंकि 9 पेपर को एनालिसिस करने में और 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो भाई अगर पहले बात करें इंटरनेशनल समिट कॉन्फ्रेंस इवेंट का, तो इससे 10 क्वेश्चन आए, जैसे ग्लोबल जस्टिस लीव लव एंड पीस समिट 2025 का आया, दुबई में हुआ। तो देखिए ये सब जल्दी भी कोई सुनता नहीं है, राइट। अगर आप बात करो तो आपने अभी तक सुना है, क्योंकि ये सब चीज़ों पर ज़्यादा हम लोगों को ध्यान नहीं जाता। अब इससे ये पता चलता है कि भाई कि इस हिसाब से क्वेश्चन को जो है वो पूछा जा रहा है, जो कि दुबई में हुआ था, राइट। जिसका दिस मतलब ये जो समिट था वो फोकस है ग्लोबल पीस, जस्टिस, ह्यूमैनिटी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे। वही अगर बात करो वन हेल्थ समिट, जो कि फ्रांस में हुई थी, ठीक है, COP29, ये शायद थोड़ा सा हाईलाइटेड था तो सबको पता रहेगा, बाकू अजरबैजान। फिर ग्लोबल समिट ऑफ वुमेन 2025 का बर्लिन में। अब देख सकते हो कि जितने क्वेश्चन बने ना, सभी के सभी 2025 के बने। बिम्स्टेक यूथ समिट गांधीनगर, 17th ब्रिक्स समिट रियो डी जनोरिया। मैं क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए ला दूंगा। तो भाई अपॉइंटमेंट से 10 क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। सॉरी, अपॉइंटमेंट से बोलता हूँ, इंटरनेशनल समिट से 10 क्वेश्चन बने हैं। वहीं अगर बात करो अपॉइंटमेंट से, तो 8 क्वेश्चन बने हैं भाई लोग। आप देख सकते हो, जैसे RBI के डिप्टी गवर्नर, जापान का फर्स्ट फीमेल PM, फिर अजय सेठ हो गए, उरुग्वे प्रेसिडेंट हो गए, जॉन मैकमेल हो गए, जॉर्ज कुरियन हो गए, VS अच्युतन हो गए, फिर एबल प्राइस हो गए। ये आप अवार्ड में भी मैं रखा हूँ और ये यहाँ भी रखा हूँ, क्योंकि ये जो है मतलब एक तरह का इम्पोर्टेंट पर्सन है, इसलिए इनको यहाँ पे दिया गया। आप यहाँ पर एक चीज़ और गौर करो, ये फीमेल है, ठीक है, प्लस फॉरेनर, मतलब बाहर के, इंटरनेशनल है, ठीक है। अभी रखना, ये वाला देखो, ये भी सेम इंटरनेशनल। एक मिनट दीजिएगा भाई लोग, बस 1 मिनट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, देखो जॉन मैकफॉल, ये भी देखो, क्योंकि ये पैरा एस्ट्रोनॉट है, पहला पैरा एस्ट्रोनॉट है, इसीलिए इनको बनाया गया। ये फर्स्ट फीमेल PM है, इसीलिए ये चीज़ पूछी गई, ठीक है। तो उसी से देखो, ये भी बाहर के हैं, ठीक है, जॉर्ज कुरियन। तो आप ये चीज़ देख रहे हो कि फॉरेनर में अगर कोई फैक्ट है, ठीक है, कोई फर्स्ट ऐसा समथिंग कुछ बना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई वुमेन बनी है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो भाई इस तरीके का अपॉइंटमेंट अगर हुआ है तो उस पर आप लोग बहुत अच्छे से गौर करके जून वाले जाइएगा,
ठीक है, अब फिर बात करते हैं कि भाई कि अवार्ड्स पे, अगर अवार्ड्स पे देखो तो वहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, मास्टर ऑफ ह्यूमर अवार्ड और एबल प्राइज़, और खासकर इंटरनेशनल अवार्ड्स ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात करें तो 3 क्वेश्चन बने थे, आईआईटी मद्रास प्लस इसरो को लेकर के आइरिस सेमीकंडक्टर चिप वाला, सोडियम आयन बैटरी चार्जेस 80% इन 6 मंथ, जॉन मैक्सवेल वही पैरा एस्ट्रोनॉट वाला जो आप लोगों को बताया, ठीक है। तो वो दोनों मिक्स हो गया, मतलब इसलिए मैंने रखा कि दोनों टॉपिक से कंबाइन होकर आ रहा है। स्पेस प्लस सेमीकंडक्टर प्लस बैटरी टेक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब आप ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई भी सेमीकंडक्टर से चीज़ें, कोई बैटरी से चीज़ें, तो ये चीज़ें करके जाइएगा, क्योंकि अगर ये ट्रेंड से क्वेश्चन आ रहा है तो आगे भी आने के चांसेस रहेंगे। वही डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइज की अगर बात करूँ तो भाई एक्सरसाइज त्रिशूल जो कि लेड बाय इंडियन आर्मी, सॉरी इंडियन नेवी किया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और कर लीजिएगा, जितने भी एक्सरसाइज हैं, अगर कोई आईएनएस इसमें भाग लिया था, जैसे आईएनएस त्रिशूल हो गया या कोई भी हो गया, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, देखो आया है, पटना मेट्रो सर्विसेज स्टार्टेड, अडानी ग्रुप का एयरपोर्ट स्टार्टेड, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते आपको पता होगा ये आरपीएफ का है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस रेलवे के रिलेटेड स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट आए हुए हैं। इन्वायरमेंट से भाई 4 क्वेश्चन आए हुए, जहां हम लोग इन्वायरमेंट छोड़ के जाते हैं वहां देख सकते हो। COP29, वन हेल्थ समिट, क्योंकि ये हेल्थ से भी रिलेटेड है और समिट से भी रिलेटेड है। ग्रास लैंड बर्ड सेंसस काजीरंगा का, इंडिया नेपाल बायोडाइवर्सिटी के साथ जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई थी। तो 4 क्वेश्चन इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चाहिए। वही एजुकेशन रैंकिंग वाली अगर बात करें पर 3 क्वेश्चन है भाई, QS टूरिज्म, सोशल प्रोटेक्शन कवरेज। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बना है। इकोनॉमी या इंडस्ट्री एनर्जी से बात करो तो 4 क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। जैसे कि इसी में आप स्पोर्ट्स भी ले सकते हो, क्योंकि स्पोर्ट्स से जैसे ये एशियन पेंट जो BCCI का पार्टनर बना था, तो ये वाली स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो जाएगी। वकाफ का डिजिटाइजेशन आप लोगों ने सुना होगा, कर्नाटका का। अडानी एयरपोर्ट सुना होगा, तो अडानी एयरपोर्ट तो अभी भी आप लोगों ने यहाँ भी देखा, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब समझ लो ऐसा क्वेश्चन जो इकोनॉमी, इंडस्ट्री, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट सब चीज़ से रिलेटेड है, वैसा क्वेश्चन से पूछ रहे हैं वो। और लैंग्वेज से एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे इंडिया से पूछा गया था अब कितने क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया के। यहाँ पर देखो मैंने सारे के सारे यहाँ पर लिख दिया आपको कि इंटरनेशनल समिट से 10 क्वेश्चन बने हैं, अपॉइंटमेंट से 8 क्वेश्चन बना है, इन्वायरमेंट से 4 क्वेश्चन बना है, इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन बना है, साइंस एंड टेक से 3 क्वेश्चन बने हैं, एजुकेशन रिपोर्ट रैंकिंग से 3 क्वेश्चन बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट से 3 क्वेश्चन, अवार्ड से 2 क्वेश्चन, डिफेंस से 1 क्वेश्चन, लैंग्वेज से 1 कल्चर। और ये जो है वो 5 पेपर का एनालिसिस है, 9 पेपर का नहीं कर पाया हूँ, 5 पेपर का एनालिसिस किया हूँ। और अब जो प्रायोरिटी ऑर्डर आप देख सकते हैं कि जो मैंने लिखा है कि जून शिफ्ट में क्या प्रायोरिटी ऑर्डर हो सकती है, सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस, अपॉइंटमेंट, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट, रिपोर्ट्स रैंकिंग, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अभी क्वेश्चंस जो है प्रॉपर क्वेश्चंस मैं ट्राई करूँगा कि आज या फिर कल तक लाने का, क्योंकि पहले मैं ऐसा ही करके हिस्ट्री का लेके आऊँगा, ऐसे ही करके ज्योग्राफी का लेके, मतलब सारे सब्जेक्ट्स का ऐसे करके लेके आऊँगा। लेकिन भाई क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, 500 लाइक अगर हो गए, कसम से बता रहा हूँ 500 लाइक हो गए तो मैं और भी मेहनत करूँगा भाई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।